तृतीय दिवस है, जो कि कल की कथा में आपने महात्मा के बारे में भी सुना, क्योंकि प्रथम दिवस में समय का अभाव रहा था और कल अमर कथा को आप सभी भक्तों ने रसपान किया। आज आप तृतीय दिवस की कथा में 52 अवतार भगवान का दर्शन करने को मिलेगा। बस आप इसी तरीके से जिस प्रकार आप सभी भक्तों ने कल कथा को श्रवण किया था, बहुत ही ध्यानस्थ में बैठ करके तटस्थ और एकाग्रता का ख्याल भी आपने बहुत रखा। मुझे कल व्यासपीठ से आप सभी भक्तों के भाव को देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही थी। मेरा मन तो यही कर रहा था कि आप सभी भक्तों को मैं डे और नाइट दोनों में कथा सुना सकूं, क्योंकि जब भक्तों के अंदर जब भाव प्रकट हो जाता है तो ये भाव ही सुख का सार है। भाव ही तो सब कुछ है। भाव से ही तो मेरे गोविंद को रिझाया जा सकता है। भाव के बिना तो सारे कार्य अधूरे हो जाते हैं। तो आप सभी भक्तों का कल बहुत ही अच्छा ख्याल था, भाव भी बहुत अच्छा प्रकट किया। उस सबके भाव को वंदन व अभिनंदन करता हूं। कथा में प्रवेश होने से पहले सभी भक्त अपनी मन और वाणी को पवित्र करें। श्री राधे जय राधे। सूतनियों ने ऋषियों से प्रश्न किया था कि हे ऋषि, भगवान श्याम सुंदर जब इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी ने कहा कि ऋषियों, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको संपूर्ण भागवत की कथा सुनाता हूं, क्योंकि भागवत की कथा महाभारत से जुड़ी है और महाभारत की कथा से भगवान की कृष्ण कथा की अनेक कथाओं का उदय होता है, जन्म होता है। महाभारत का लगभग अंतिम समय चल रहा था और अंतिम समय भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया था। दुर्योधन पड़े पड़े अपनी अंतिम सांस ले रहा था। इसी बीच अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की? तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ा? दुर्योधन ने कहा, 5 पांडवों को मार करके लाओ। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात? समझो आज 5 की मृत्यु हो गई। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। अश्वत्थामा ने शिविर की ओर एक एक कदम बढ़ाया और इधर पांडवों की विजय की रात है। भगवान श्याम सुंदर पांडवों के पास आए और कहा, देखो पांडवों, तुम महाभारत का युद्ध लगभग जीत चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूं ये विजय की रात जंगल में दूर जाकर के मनानी चाहिए। आज भगवान पांडवों को शिविर से दूर ले जा रहे हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सो गए। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को समझा कि इसी शिविर में ही पांडव सो रहे हैं। 5 पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। दुर्योधन ने जैसे ही कटे हुए सिर को 5 सिरों को देखा तो दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, ये तुमने क्या किया? रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। प्रातःकाल द्रौपदी शिविर में पहुंची तो कहने लगी कि आज बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती। जैसे ही द्रौपदी पास में जाकर के अपने पुत्रों को देखा तो वो कहने लगी कि हे विधाता, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अगर किसी को प्राण लेने थे तो मेरे ही प्राण ले लेता। अरे मेरे ये अबोध बच्चे शिविर में सो रहे थे, इनका क्या दोष था? न जाने मेरे पुत्रों की कौन सी बुरी आत्मा को नजर लग गई
जो कि मेरे बच्चों को ही मौत के घाट उतरना पड़ा। और द्रौपदी रो करके कहने लगी, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा मुरली वाले, मुरली वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। बना की क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले थे प्यार के। जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले थे प्यार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के, फिर क्यों तूने हमको दिखाए रंग दिखाए प्यार के। आस बधा के आस मिटा के, आस बंधा के आस मिटा के, बिगाड़ा रे नसीबा मुरली वाले, मुरली वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले। द्रौपदी बार बार विलाप करती है, अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे। द्रौपदी विलाप करने लगी। उसी समय वहां पर अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा, पांचाली तुम छत्राणी हो और छत्राणी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अरे जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा होगा, मैं आज का सूर्यास्त होने से पहले ही उसके प्राण को हर लूंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशु की तरह बांध दिया और द्रौपदी के सामने लाकर के उसे खड़ा कर दिया। पांचाली, इस दुष्ट ने हमारे 5 बालकों को मारा है। तुम कहो तो मैं इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। अरे तुम कहो तो मैं इसके शरीर में आग लगा दूं। तुम कहो तो मैं इसके शरीर को जीव जंतुओं को खिला दूं। कहो पांचाली, कहो मैं इसे कौन सा दंड दूं। द्रौपदी की आंखों से आंसू की धार बहने लगी और द्रौपदी बोली, मुंचिता मुंचिता मेस ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी के हृदय में दया आ गई और द्रौपदी कहने लगी कि छोड़ दीजिए, इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे। मैं एक मां हूं और एक मां ही दूसरी मां के दुख को समझ सकती है। पार्थ जाति से ब्राह्मण है और तो और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। क्या द्रोणाचार्य की विधवा रोएगी नहीं? गुरु माता गौतमी को देख करके क्या आपको अच्छा लगेगा?
लेकिन अर्जुन अश्वत्थामा को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अर्जुन तो धर्म संकट में पड़ गए। अंत में अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर बात कही, ब्रह्म बंधुर्वहंतव्य आतताई बदारोहण। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक रूप से ब्राह्मण है और दूसरे रूप से आतताई। अर्जुन, छोड़ो भी मत और मारो भी मत। भगवान ने टेढ़ी मेढ़ी बात क्यों कही कि इसे मारो और छोड़ो, यानी मारो भी मत और छोड़ो भी मत। ये टेढ़ी मेढ़ी बात क्यों कही? गोविंद ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो मानो आज अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन समझ गए अश्वत्थामा आतताई है लेकिन जाति का ब्राह्मण है, और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या सिर छेदन से नहीं होती। ब्राह्मण की हत्या सिर छेदन से नहीं, वो तो शिखा छेदन से होती है। शिखा बोले तो चोटी। कि पपनम द्रविड़ा दानम स्थान्यापरणम तथा ईस ही ब्रह्मा वदो नाम वदो नान्यो अस्तदेहि का। पपनम उसे अपमानित कर दीजिए, द्रविणादानम उसका धन छीन लीजिए और धक्का दे करके अपने स्थान से निकाल दीजिए। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपमान ही मरने से बदतर है। गोविंद के हर बार कार्य टेढ़े होते हैं, खड़े भी टेढ़े होते हैं। एक बार एक विदेशी महिला ने मन बनाया कि आज मैं चारों धामों में चल करके देखूंगी। वो चारों धामों में घूमती हुई आई और सभी तीर्थों पर गई। उसने राम जी को देखा तो हाथ में धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं, और विदेशी महिला कहने लगी कि ये भगवान नहीं हो सकता। अरे इन्हें तो खुद डर लगता है, डर की वजह से अपने हाथ में धनुष और बाण लिए खड़े हुए, ये भगवान नहीं हो सकते। आगे चल करके भोले बाबा के पास में जाती है, तो भोले बाबा के पास में त्रिशूल था, और त्रिशूल को देख करके कहने लगी कि ये भी भगवान नहीं हो सकते। इन्हें भी डर लगता है, और डर की वजह से ये त्रिशूल अपने अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए हैं। अंत में वो मेरे गोविंद बांके बिहारी के मंदिर में जाती है, और बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के अपनी आंखों से गोविंद के दृश्य, चेहरे का दृश्य किया, तो अधरों पर बंसी लिए हुए खड़े और कहने लगी कि ये हैं भगवान। सांवली सूरत को देख करके वो मोहित हो गई, कहने लगी कि ये भगवान हैं, इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं, तभी तो ये चैन की बंसी बजाते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने सांवली सूरत से उस विदेशी महिला के हृदय पर भी जादू टोना कर दिया। अब यहाँ सभी भक्त बैठे हैं, सच बताओ कभी बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के दर्शन किए? किस किस के हृदय पर जादू टोना कर दिया? किसी के पे नहीं किया। कर गए दिल पे टोना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बिहारी के नैना, बागी के नैना बिहारी के नैना, बागी बिहारी के नैना, बागी के नैना बिहारी के नैना, बागी के नैना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बिहारी के नैना। जय हो।
राम दुखहारा। बांका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बांका लगे मोहे प्यारा प्यारा, बांका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बांका लगे मोहे प्यारा प्यारा। बिन देखे नहीं चैना, बिन देखे नहीं चैना, बिहारी के नैना। कर गए दिल पे ना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे तो ना बिहारी के नैना। हरि वो मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, प्यारा लगे तेरे फूलों का गजरा। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी झांकी का क्या कहना, बिहारी के नैना। कर गए दिल पे तो ना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे तो बिहारी के नैना, कर गए दिल पे तो ना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे तो ना बिहारी के नैना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज तो आवाज कम आ रही है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। अंत में उसने गर्भ को नष्ट करने के लिए उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, श्री कृष्ण के चरणों में लौट गई और कहने लगी कि तुम बिन मेरी कौन खबर ले, कि तुम बिन मेरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी किरीट मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छब न्यारी। हो तन मन धन सब तुम पे बारो, राखो लाज हमारी। इन नयनन में तुम ही बसे हो, चरण कमल बल हारी। और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते। नान्यम तो यद भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परः। हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो। इतने सुनते ही गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के शिशु की प्राणों की रक्षा की। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जब यह दृश्य माता कुंती ने देखा तो माता कुंती गोविंद के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे श्री कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगतपते। हे गोविंद, आज मुझे पता चला है कि आज ही इस ब्रह्मांड के तुम ही मालिक हो, आप ही जगदीश्वर हो। कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, वासुदेव देवकी नंद
नंद गोप के कुमार गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम। गोविंद ने कहा, बुआ जी आप क्या कहती हो? मैं तो आपके छोटे भाई का पुत्र हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती कहने लगी, गोविंद यही तो तुम्हारा नाटक है, तुम बहुत नाटकखोर हो। कभी किसी को बुआ बनाते हो, कभी किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन केशव आज मुझे पता चला है कि तुम ही सबके फूफा हो। अब गोविंद कहने लगे कि बुआ जी जब आपने मुझे भगवान मान ही लिया है तो कहो क्या मांगती हो। इधर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और कुंती भी खड़ी हुई थी। अब बस एक दूसरे के मुखार बिंदु को देख रहे हैं, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। अब गोविंद ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, मांगो क्या मांगते हो। तो युधिष्ठिर ने बस यही कहा था कि हे केशव, मैं कभी सत्य को ना छोड़ूं, हमेशा सत्य का ही पालन करता रहूं, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन सत्य नहीं छूटना चाहिए। मैं हमेशा सत्य के मार्ग को ही अपनाता रहूं। भीम से पूछा तो भीम ने यही कहा कि गोविंद प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति में केवल ही और केवल आपकी याद बनी रहे। ऐसा कोई भी समय ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं, 24 घंटे बस आपकी यादों में ही खोया रहूं। बस मैं तो यही मांगता हूं। अर्जुन ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगता हूं, मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि जो हमारे और आपके बीच में गुरु और शिष्य का रिश्ता है बस वही बना रहे। आप मुझे शिष्य की भांति देखें और मैं आपको गुरु की भांति देखूं, और ये संबंध हमारा अटल रहे। अंत में कुंती से कहा कि बुआ आज तुम नहीं मांगोगी? अरे आज ही तो मांगने का समय आया है, कहो क्या मांगती हो, आज मैं तुम्हारी हर इच्छाओं की, हर मुरादों को पूरा कर दूंगा। पता है भक्तों, कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने वो मांगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा और न कभी कोई मांगेगा। कुंती ने पता है क्या मांगा? कुंती ने मांगा था कि हे गोविंद, वैसे तो मेरी कोई भी इच्छा नहीं है लेने की, यदि अगर फिर भी तुम मुझे देना चाहते हो तो मेरे जीवन में धर्म संकट, विपत्तियों पर विपत्ति आती रहे, मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे, एक दुख खत्म ना हो कि दूसरा दुख शुरू हो जाए। गोविंद भी अचंभित में पड़ गए कि बुआ क्या मांग रही हो तुम? अब मांगने का समय आया है तो वो भी दुख मांग रही हो कि विपदः संतु नः संसु तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्वद दर्शनम। मैं तो गोविंद बस यही मांगती हूं कि मेरे जीवन में बस दुख ही दुख आते रहें। गोविंद ने कहा कि जीवन में दुख के सिवाय तुमने पाया ही क्या है? तो आप एक बार भक्तों कुंती के चरित्र पर, कुंती के जीवन पर झांक करके देखना कि कुंती के जीवन में जन्म से लेकर के और मरण तक उसने कभी एक भी पल खुशी से नहीं बिताया। कुंती का जन्म सूरसेन के घर मथुरा में हुआ था और कुंती भोज ने उसे गोद ले लिया था। कुंती का वास्तविक का नाम प्रथा था, लेकिन कुंती भोज ने पालन पोषण किया था तो इसीलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। किशोरावस्था को कुंती ने पार किया, विवाह भी हुआ तो ऐसे पति के साथ में हुआ जो पीलिया से पीड़ित थे। कुंवारी के गर्भ में, कुंवारी में ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो आप सभी जानते हैं। उस पुत्र का क्या नाम था? कर्ण। लोक लज्जा के कारण संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रही और बालक को जल में बहा दिया। जिस माँ की आंखों के सामने
उसके पुत्रों के साथ साथ तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए हों, महाभारत जैसा घोर संग्राम हुआ हो, लाक्षागृह में अपने पूरे परिवार को जलता हुआ देखा हो, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, अंत में भगवान रो पड़े, बुआ जीवन में सुख तो कभी तुमने पाया ही नहीं, और मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पुत्रों की विजयश्री प्राप्त हुई है, अब तो बुआ का जीवन सुख से बीतेगा, लेकिन मैंने कुछ मांगने को कहा तो झोली पसार करके वो भी दुख ही दुख मांग रही हो। तो कुंती कहने लगी कि सुख के माथे सिल पड़े, कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हृदय हरि से जाय, बलिहारी वा दुख के की, जो पल पल नाम जपाय। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जो मुझे मेरे माधव से अलग कर दे, मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए। कि विपदौ नेम विपदः संपदो नेम संपदः, विपदय नारायणी वृस्मति, संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहती गोविंद, और गोविंद को भूलना सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए कुंती ने जीवन में सुख और दुख में कोई भी अंतर नहीं समझा, तो कुंती कहने लगी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं।
संसार की नदी आगे, संसार की नदी आगे, दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। कुंती कहने लगी, कि मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे या वो दे, जो भी तेरी मर्जी है मर्जी से जो दे। एक दुखिया अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। और कहने लगी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते हाकिम ना तुम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत और तुम्हारी। कहने लगी, कुंती कहने लगी कि मुझे सुख से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे सुख कभी प्यारे नहीं लगे हैं, तो मैं सुख मांगूंगी ही क्यों। गोविंद, मैंने तो अपनी झोली पसार करके तेरे से केवल ही दुख को मांगा है, क्योंकि मैंने सुख और दुख में कभी भी कोई भी भेद नहीं समझा। अरे अंतर समझने के लिए तो केवल मैंने कलयुगी मनुष्यों को ही छोड़ रखा है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए दूर दूर तक के मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन जो अपने असली माता पिता जो भगवान हैं उन्हें भी भूल करके चले जाते हैं। और हे गोविंद, वही तेरे सामने अपनी स्वार्थ भावना से जाएंगे, झोली पसार करके मैंने उन्हीं को ही छोड़ दिया है कि कलयुगी मनुष्य ही तुमसे केवल ही सुख की चाहना करेगा। अरे सुख की इच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन कष्ट उठाना कोई नहीं चाहता। धन की इच्छा सभी करते हैं, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता। बस बिना मेहनत के ही धन इकट्ठा हो जाए और पड़े पड़े घाट में सपने के संजोते रहते हैं, लेकिन उन सपनों को उतारने के लिए कभी मेहनत नहीं करेंगे। मुझे तो सुख की कोई भी चाहत नहीं केशव, मुझे तो दुख ही दुख है, क्योंकि केवल दुख ही एक ऐसा समय है कि जिस व्यक्ति पर दुख की घड़ियां आती हैं तो परमात्मा ये संदेश देना चाहता है रे कि भक्त तू मुझे क्यों भूल गया। दुख के माध्यम से परमात्मा अपनी याद दिलाना चाहता है। सुख जैसे ही जीवन में आते हैं तो परमात्मा को दूर कर देते हैं, तो ऐसे सुख को लेकर के मैं करूंगी क्या। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं।
सुख में तेरा सुमर करो, दुख में फरियाद करो। जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करूं। जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करो। यादों में वियोगी ने ये गीत सवारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं मुझे किसे प्यार भगवन। है, दुख भी मुझे प्यारे है। हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो भक्त भजन में न बजाए ताली, उसका पूरा जीवन जाए खाली। जो ताली नहीं बजाते ना, तो परमात्मा भी यही कहता है कि शायद मुझसे गलती हो गई। अरे दो हाथ की जगह पर दो पैर और जोड़ देता तो कम से कम चौपाया तो कहलाता। तो जो भक्त ताली नहीं बजाएंगे तो जीवन जाएगा खाली। और जीवन कैसा जाएगा खाली? फिर मनुष्य रूप धारण करने के लिए नहीं मिलेगा। चाहत रखते हो अच्छा पाने के लिए, लेकिन अच्छा कर नहीं सकते। तो श्री कृष्ण द्रौपदी सहित पांडवों को भीष्म पितामह के पास में उपदेश कराने के लिए ले जाते हैं। भीष्म पितामह उपदेश देते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। बेटा, तुम लोग भारत के राजा बने, ये प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि तुम राजा बने। लेकिन मैं तुम्हें कुछ उपदेश करना चाहता हूं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान उनके पास में ले जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को अपने जीवन को जीने का बहुत लंबा अनुभव है। बुजुर्गों के पास में क्या होता है? उनके पास में एक अनुभव ही तो होता है। अरे हमसे पहले हमारे बड़े बूढ़ों ने उस रास्ते को तय किया है, और जो व्यक्ति रास्तों को तय करता है वही बता सकता है कि इस रास्ते पर चलने में कष्ट है या सुख है। तभी तो बताते हैं। ये जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमें अपने जीवन को जीने का जो अनुभव प्राप्त किया है, उन्होंने उसी अनुभव को बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह अपने पांडवों को उपदेश करते हैं कि जब आप राजा बन गए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं आपको उपदेश करता हूं कि बेटा, जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान के लिए रखो। अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए दान के लिए रख दो। क्यों? कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए और तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो भूत त्रिविध कल्याण। जो भक्त अपने शरीर से सेवा करता है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा का पांडाल लगा हुआ है, तो झाड़ू पोछा लगाना ये तन की सेवा है। और जो व्यक्ति धन को दान करता है तो उसका धन पवित्र हो जाता है। और जो व्यक्ति मन से हरि का भजन करता है, तन मन धन तीनों से करता है, तो त्रिविध होत कल्याण। उस भक्त का तो कल्याण ही कल्याण है। जैसे
राधे। श्री राधे। श्री राधे। धन में से 10वां हिस्सा दान के लिए बताया है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कुआं है, कुआं, और उस कुएं में पानी भरा हुआ है और आप उस कुएं में से पानी खींच करके ले जाते हो घर पर पानी पीने के लिए, और फिर आप सभी भक्तों से कहा जाए कि इस कुएं में से कोई भी व्यक्ति 10 साल तक पानी नहीं खींचेगा, 10 साल के बाद में खींचना, उसे केवल 10 साल के लिए रोक दिया जाए। तो 10 साल के बाद में जब भक्तों अगर आप पानी को खींचोगे तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। वो पानी क्या हो जाएगा? दुर्गंध हो जाएगी उसमें, वो पानी सड़ जाएगा। तो कहने का भाव मेरा यही है कि ऐसे ही जो व्यक्ति अपना धन को अर्जित करने में बस धन इकट्ठा 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 धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन जहां धर्म अनुष्ठान कोई भी कार्य किया जा रहा हो, मंदिर का निर्माण हो रहा हो, श्री राम कथा व राम कथा, किसी गरीब कन्याओं की शादी हो रही हो, तो आप अगर उसमें 1 रुपया 2 रुपया दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ही जब आप कोई भी दान नहीं करोगे, धन को इकट्ठा करते जाओगे, तो इकट्ठे हुए धन में से बदबू आने लगेगी, और वो फिर ऐसा पैसा पता है कैसे खर्च होता है? हारी बीमारियों में। ऐसे घरों में हरी बीमारी लग जाती है कि एक ठीक नहीं होता कि दूसरा बीमार हो जाता है। आकस्मिक घटनाएं घटित होने लगती है और कहते हैं कि भाई बस पैसा आता है, लेकिन हमारा तो सारा का सारा पैसा बीमारियों में जाता है। कभी एक दृष्टि उठा करके अपनी तरफ देख लो कि हम दान कितना करते हैं। अरे किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है, 50-100 रुपए अगर गरीब लड़की की कन्या दान के रूप में दे देंगे तो क्या घाटा आ जाएगा? लेकिन गरीब जो व्यक्ति है ना, उसका दिल सद जाएगा। वो भी कहने लगेगा कि भाई ये व्यक्ति कम से कम चलो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर के तो चल रहा है। बस गरीब हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं दिल का गरीब नहीं हूं। गरीब व्यक्ति सम्मान करना जानता है, गरीब व्यक्ति ही सब कुछ करना जानता है, लेकिन अमीर नहीं कर सकता जो कार्य गरीब कर सकता है। और जितना आज दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ गरीब व्यक्तियों को ही दबाया जाता है, अमीर व्यक्तियों को नहीं। ऊंची आवाज में भी बात करते हैं ना, तो गरीब लोगों से ही करेंगे, अमीर लोगों से तो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पलट के। तो ऐसे ही भक्तों, आप अपने इकट्ठे हुए धन में से दान के लिए निकाल लो। दान देने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दान देते रहो। और ये दान जितना आप दोगे, आप समझो कि जैसे कि आपने स्वर्ग की सीढ़ी पक्की कर रहे हो। गोविंद के चरणों में दिया गया दान कभी खाली नहीं जाता। राजा को दूसरी बात बताई कि राजा को न पाप करना और न होते हुए देखना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए। और तुम राजा बने हो, अगर तुम्हारे सामने किसी गरीब के साथ में कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो आप उसे करने मत देना। अगर तुम्हारी बाजू में शक्ति है तो डट करके मुकाबला करना, खड़े होकर के मत देखना। अगर तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है और किसी गरीब व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है और लड़ने की शक्ति है तो डट करके मुकाबला करना। अगर मुकाबला नहीं है तो वहां पर देखना मत, सीधे उल्टे पैर घर पर आ जाना। जब भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी बीच में हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा कि बेटी तुम क्यों हंसी? इतना सुनते ही द्रौपदी घबरा गई और कहने लगी पितामह पितामह
मुझे माफ कर दो, कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। भीष्म पिता ने कहा कि बेटी, कुलवंती नारी कभी बिना कारण के नहीं हंसती। तुम्हारी हंसी के पीछे कोई ना कोई कारण है। द्रौपदी बोली कि आज तो आपने बड़ा भारी ज्ञान उपदेश दे रहे हो पितामह। आंखों के सामने होता हुआ पाप देखना महापाप है। आज तो आप बहुत ही अच्छा ज्ञान दे रहे हो, तो पितामह ये महापाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे निर्वस्त्र करने का उसने प्रयास किया, तो उस समय में सबसे आगे सभियों में बैठने वाले ही आप ही आगे बैठे थे, तो आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? अरे जुए में मुझे दाव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया? अंत में द्रौपदी रो गई। एक रजस्वला नारी को सभा में लाना कहाँ का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर, एक दुखिया की बात सुनकर के आपने सिर नीचे कर लिया। पिता में आप हल्का सा इशारा कर देते तो उस दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर सके। खींचने की तो बात छोड़ो, वो मेरी साड़ी को छू तक नहीं सकता था। और आप जैसा धुरंधर, विद्वान, वीर और पराक्रमी संत सब देखता रहा। इस बात को सुनकर भीष्म पितामह का हृदय विदीर्ण हो गया और अंत में भीष्म पितामह हिचकियों से रो पड़े। बेटी, तुम सत्य कहती हो, ये मैं वही भीष्म, अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किए जा रहा था। और मैं एक सपने की भांति उस दृश्य को देखता रहा। मैं कुछ भी नहीं बोल सका और न मैं कुछ कर सका। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं मौन रहा। लेकिन बेटी, क्या तुम जानती हो, अरे बाणों की सैया पे पड़े हुए आज मुझे 54वां दिवस है। अर्जुन ने मेरे शरीर को बाणों से छलनी कर दिया, छेद दिया है। मेरे शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है बेटी, जैसे मानो 2000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। लेकिन मैं फिर भी हंस करके इस दर्द को सह रहा हूं। अरे मुझे अर्जुन क्या मार सकता है? मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। बेटी, वो गलती मुझसे इसलिए हो गई थी कि वो कृत्य में अपनी आंखों के सामने मौन अवस्था में देखता रहा। उसका कारण केवल एक ही था। अरे मैंने दुष्ट दुर्योधन के अन्न को ग्रहण कर लिया था, दूषित अन्न को मैंने पान कर लिया था, जिससे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। भीष्म पिता ने पांडवों से कहा कि अब मैं गोविंद से बात करना चाहता हूं। अब आप मुझे मेरे गोविंद से बात करने दो। गोविंद ने कहा कि मैं कैसे भूल सकता हूं आपकी वो चिन्मयी झांकी, वो सुंदर झांकी। मुझे युद्ध के समय की वह विलक्षण छवि याद आती है केशव। उन्हीं के मुंह पर लहराते हुए घुंघराले बाल और पसीने की छोटी छोटी बूंद कितनी शोभावान लग रही थी। वो बूंदें मुझे आकर्षित कर रही थी। इतना सुंदर चेहरा लग रहा था, बस मेरा मन तो यही कर रहा था कि मैं बस उसे देखता रहूं। अपने मित्र अर्जुन के कहने पर तुरंत ही पांडव और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और अर्जुन को और अज्ञान का नाश कर दिया। श्री कृष्ण के चरणों में बस प्रीति बनी रहे। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हर ही शस्त्र न गहाऊं, तो लाजा गंगा को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। अरे मैं शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। मैंने अगर आज श्री कृष्ण भगवान से शस्त्र को नहीं उठवा लिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं। अंत में देखा कि अर्जुन को मार ही डालेंगे।
तो गोविंद ने रथ का पहिया उठा करके दौड़ने लगे। इतनी वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। तो गोविंद ने दुपट्टा को उठाते समय कहा कि हे देवी, तुम क्यों परेशान होती हो, तुम क्यों इतनी व्याकुल हो रही हो? अरे मैंने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ने नहीं देता। वो चिन्मयी झांकी आज मैं रथ का पहिया लेकर के टूट पड़े, जैसे शेर हाथी को मारने के लिए टूटता है। आज वही झांकी आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके संस्कार भी पूरे किए। श्री कृष्ण पांडवों से बोले कि वनवास तो पूरा हो गया, आपको राजगद्दी भी मिली, मान सम्मान प्रतिष्ठा, समाज में यश कीर्ति सब कुछ मिला। अब मुझे द्वारका जाने की अनुमति दें। जैसे ही कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद हम सबको छोड़ करके जाने वाला है, हम सबको छोड़ करके जाने के लिए तैयार है, सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी कि राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम 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 कहते ही जिस प्रकार दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, लेकिन माता कुंती ने इतना सुनते ही कहने लगी कि कृष्ण कृष्ण कहीं, कृष्ण कहीं, कृष्ण कृष्ण कहीं, कृष्ण 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 कहते कहते ही कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में बचाया, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। पांडवों ने परीक्षितों को गद्दी पर बैठाया। पांडव बोले, बेटा कि पुत्र जीवन में हमेशा 3 बात याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप मत देखना। शरण में अगर कोई शत्रु भी आ जाए, कोई दुश्मन भी आ जाए, तो उसे क्षमा कर देना। और तीसरी शर्त बेटा ये याद रखना कि अतिथि का हमेशा सत्कार करना, मान सम्मान करना। भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें 2 ही पूर्ण अवतार हैं, रामावतार और कृष्णावतार। कि राम कृष्ण 2 एक हैं, कि राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं इनमें। इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम है। भागवत लिखने का वेद व्यास जी का मूल प्रयोजन क्या था? तो लिखने का केवल ही एक ही मूल प्रयोजन था कि गोविंद के चरणों में किस उपाय से प्रेम उत्पन्न हो, बस गोविंद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ऋषियों ने पूछा कि ये वेद व्यास जी कौन हैं? सूत जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति के पुत्र पाराशर, और पाराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास हैं। वेद व्यास जी जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती कहने लगी कि बेटा मत जा पुत्र, मत जा, मैं तेरे बिन जीवित नहीं रह सकती। वेद व्यास जी ने कहा कि माँ मुझे जाने दो, लेकिन जब तुम मुझे अपने हृदय से याद करोगी तो ये बेटा आपके चरणों में समर्पित हो जाएगा। वेद व्यास जी भगवान बद्रीधाम सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर संप्रयास आश्रम बनाया और उसमें रहने लगे। और जैसे ही भजन के लिए बैठे, उनको चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने 17 प्राणों की रचना कर दी,
ऋग से मैंने ऋग्वेद बना दिया, यजु से मैंने यजुर्वेद बना दिया, साम से मैंने सामवेद बना दिया और अथर्व से मैंने अथर्ववेद बना दिया, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन अब मैं कर ही क्या सकता हूं, मेरे पर बुढ़ापा तो आ गया। उन्होंने अपने भजन में देखा कि ये दुनिया, जो संसार नारायण के द्वारा बना हुआ है, ये बस खाने पीने और सोने उठने और बैठने में लगा हुआ है। कोई भी भजन नहीं करता, कोई भी ध्यान विधि नहीं करता, कोई पूजा पाठ नहीं करता। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं, तो उन्हें बहुत ही दुख होने लगा। अब वो कहने लगे कि भाई इनकी दुख की निवृत्ति के लिए मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं। अब ये सोचने लगे तो इसी बीच में नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे पाराशर नंदन वेद व्यास, भगवान आप इतने चिंतित क्यों हो, ऐसी कौन सी दुविधा में पड़ गए आप। तो वो कहने लगे कि देखो, ये जो कलयुगी मनुष्य है अपने जीवन को न जाने कैसे गवाए हुए जा रहा है। भगवान के भजन के बिना ही अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है। और मैंने एक वेद से ही 4 वेद, 3 भाग और कर दिए, 4 वेदों का भी निर्माण कर दिया और मैंने पुराणों को भी लिख दिया, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। तो नारद जी कहने लगे कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, तब आपको शांति मिलेगी। अब नारद जी से वेद व्यास भगवान कहने लगे कि नारद जी, अब मेरे पे बुढ़ापा तो आ गया, लेकिन अब मैं कर नहीं सकता, वो शक्ति नहीं है मेरे जो शरीर में पहले थी। अब मैं लिख भी नहीं सकता, अगर लिखने के लिए भी बैठूंगा तो मेरे हाथ भी कप कप आने लग गए, चलने की भी शक्ति नहीं है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो नारद जी कहने लगे वेद व्यासी, आप मन से मत हारो। लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो पूरे इस ब्रह्मांड में हर दुनिया से हार जाता है। धन से हारे हुए व्यक्ति को हारा हुआ तो कह देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाता है उसे समस्त लोकों में हारा हुआ मान लिया जाता है। कि मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। ये मन ही है जो हमें कुछ करने नहीं देता। अगर हम मन की बात माने तो हम अपने जीवन को नरक की ओर ले जाते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रण कर लें तो हम अपने गोविंद को प्राप्त कर लें। ये मन है जो हमें कुछ नहीं करने देता। अरे अंदर से आवाज आती है, कोई भी गलत कार्य करने के लिए जाएं तो एक बार अंदर से आवाज आती है कि भाई ये जो कार्य करने के लिए जा रही है गलत है, लेकिन मन इतना प्रभाव दिखा देता है उस पर कि मन कहता है रे नहीं नहीं कोई नहीं, कर, जो होगा सो देखा जाएगा। वो मन ही तो है और मन ने ही हमारे जीवन को बर्बाद कर रखा है। तो वो कहने लगे कि देखो मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पर बुढ़ापा आ गया। तो नारद जी ने कहा कि देखो मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे 4 श्लोक की भागवत बताई थी मेरे पिताजी ने, लेकिन वही भागवत मैं आपको सुना दूंगा और उसी से ही 4 श्लोक की भागवत से आप उनका निर्माण कर देना। और तुम बुढ़ापे की बात कर रहे हो। तो नारद जी अपने पूर्व चरित्र के बारे में बताने लगे कि मैं दासी पुत्र, जन्म होते ही जैसे ही मेरा जन्म हुआ उसके उपरांत ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरी विधवा माँ मुझे अपने साथ जहां भी जाती थी हर समय मुझे ही साथ रखती थी। जहां संकीर्तन हुआ करता था तो वो भी मुझे साथ में ले जाती थी। ऐसे ही 4 चतुर्मास करने के लिए संत जन आए हुए थे। तो मेरी माँ मुझे अपनी गोदी में लेकर के मुझे कीर्तन श्रवण करा रही थी। तो उन संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया। आगे चल कर के ये हुआ कि मेरी माँ
की भी मृत्यु एक सांप ने मेरी माता को डस लिया था और मेरी माता की भी मृत्यु हो गई। लेकिन एक संत ने मुझे गुरु मंत्र दे दिया था कि बेटा, जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी ना हो, कोई भी आसक्ति में ना करने वाला हो, ना तो तुम्हें माता की आसक्ति हो और न संसार की आसक्ति हो, जब तुम्हारी आसक्ति का उन्मूलन हो जाए, आसक्ति को अपने हृदय में से हटा दो, तो सीधे तुम भी उत्तराखंड की ओर चले आना। तो उन्होंने इसी तरीके से बताया कि जब एक दासी पुत्र रामदास एक संत विरक्त नारद बन सकता है, तो हे वेद व्यास भगवान, आप श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण क्यों नहीं कर सकते। अब उन्हें देख करके वो भी कहने लगे कि भाई, ये तो बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो मुझे एक संत का साथ मिला, और मैं सभी भक्तों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी अपने पुत्रों को ज्यादा से ज्यादा में संतों का साथ कराओ। क्यों कराना चाहिए कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का साथ करने से, जिन भक्तों ने संतों का साथ किया है, तो संत के प्रभाव से किन किन भक्तों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी